थक गए हो? हाँ यार, थोड़ा सा। लोन को लेकर परेशान हो? हाँ, थोड़ी परेशानी तो है लोन को लेकर के। वैसे तो तुम आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। कोई खास ओकेजन है क्या? नहीं, बस ऐसे ही इंस्टा के लिए रील बना रही थी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर तैयार कर देती हूँ। डार्लिंग, डिनर के लिए तो हम आपके फेवरेट रेस्टोरेंट अवधि रेस्टोरेंट चलते हैं। अच्छा? और आपके लिए एक बड़ा मस्त सरप्राइज है। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग। वाह, सो ब्यूटीफुल। तुम्हें याद था? अब अपनी मैरिज एनिवर्सरी को मैं थोड़ी भूल सकता हूँ। कैसा लगा गिफ्ट? बहुत ही प्यारा रिंग है। अच्छा सुनो, इसे वापस करा। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होते ही हम इसे वापस ले आएंगे। तुम इसको रहने दो। पैसे आज नहीं तो कल आ ही जाएंगे, लेकिन ये जो पल है वो शायद दोबारा कभी ना आए। सो लेट्स सेलिब्रेट। ओके, चलो जल्दी रेडी हो जाओ, डिनर के लिए चलते हैं। बाहर ना हम फिर कभी चलेंगे। ये पल हमारा है, हम यही सेलिब्रेट करेंगे। ओहो, आज तुम्हारी इज्जत लुटने वाली है। सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर बनाती हूँ। एक काम करो, आज तुम डिनर में मुझे ही खा जाओ। अच्छा बाबू। हाय हाय, जब तुम बाबू बोलती हो ना तो मेरे पूरे बदन में आग लग जाती है। फिलहाल इस आग पर शावर डालो। डिनर के बाद इस आग को हम खुद सुलगाएंगे। हाय हाय, मैं थोड़ा फ्रेश होके नहा के आता हूँ और फिर जल्दी से नहाता हूँ। उसके बाद हम रोमांस करेंगे। हैप्पी एनिवर्सरी। गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, लग रहा है मॉर्निंग के साथ साथ नाइट भी काफी गुड रही है आपकी। क्या? मतलब ये देखिए, सिंदूर भी फैला हुआ है और लिपस्टिक भी फैली हुई है। बस चुप कर, फटाफट नाश्ते की तैयारी कर, तब तक मैं उन्हें उठाती हूँ। तो कुछ तो बना ले, ठीक है? ठीक है। अब अच्छा दीदी, आई वॉन्ट टू थैंक यू। वो क्या है ना, आपने मुझे एकदम अच्छे से इंग्लिश सीखने का तरीका बता दिया है। वो क्या है ना, मैं इस फोन में ना हिंदी में बोलती हूँ तो ये फोन ना फटाक से मुझे इंग्लिश में बता देता है, तो मुझे आसान हो जाता है। अच्छा हाँ ठीक है, अब डेली प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है? ठीक है दीदी। चलिए मैं फटाक से नाश्ता बना देती हूँ। पागल। ओह शिट। सॉरी जान, मैं बस तुम्हें उठाने ही आ रही थी। डार्लिंग, बहुत लेट हो गया है, मैं वॉशरूम जाता हूँ, तुम नाश्ता रेडी कर दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस्टर बिजलानी इज वेटिंग फॉर यू। काफी गुस्से में है। गुड मॉर्निंग सर। आपने इतनी सुबह सुबह आने की तकलीफ क्यों की? अरे तकलीफ देकर पूछते हो कि तकलीफ में क्यों? रिलैक्स मिस्टर बदलानी, मैं आपका पैसा लौटा दूंगा। मेरा ऐप लॉन्च होने वाला है, उसके लॉन्च होते ही मुझे पैसे भी मिलेंगे और मेरी डील भी एकदम फाइनल होने वाली है। सो सिमरन। 6 महीने से तेरा मैं यही डायलॉग सुन रहा हूँ। पर सर मैं इंटरेस्ट तो दे रहा हूँ ना। अरे राजेश, अभी तेरे इंटरेस्ट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मुद्दल चाहिए, मुद्दल। समझे? जो हमसे धोखा करता है ना। सर सुनिए, मैं सुनने नहीं आया हूँ, तुम्हें बताने आया हूँ, मैं धमकी देने आया हूँ। मेरा पैसा अगर 7 दिन में नहीं मिला ना तो 8वें दिन तू समझ जा। सर समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इसका लोन चुकाना ही होगा। सिमरन, तुम दूसरे इन्वेस्टर से मीटिंग लाइन अप करो। यस सर, डोंट वरी, कोई ना कोई इन्वेस्टर मिल ही जाएगा। वी डू हैव अ गुड प्रपोजल। लेकिन जल्दी सिमरन, वरना वो बहुत खतरनाक आदमी है, तुम जानती हो ना। यस सर, लेट मी सी। क्या हुआ, इतना लेट क्यों कर दी? वो क्या है ना, मेरा पति घर पे था तो इसलिए लेट हो गया। कोई बात नहीं मेरी जान, चल मेरा स्ट्रेस दूर कर दे। अच्छा
परेशान हो। यार हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा तू? और सुन, 7 दिन लगातार फोन करूंगा तुझे डे नाइट, और 8वें दिन उठवा लूंगा तुझे मैं, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। समझा? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? कुछ नहीं, तुम अंदर जाओ। बताओ ना राजेश, क्या बात है? ऐसे गुंडे फाइनेंसर से तुम्हें पैसे लेनी ही नहीं चाहिए थी। सुनो, मैं पापा जी से हेल्प लेती हूँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं मरता मर जाऊंगा, लेकिन उनसे भीख मांगने नहीं जाऊंगा। राजेश, पर तुम उनके इकलौते बेटे हो और उनके पास जो कुछ भी है सब कुछ तुम्हारा है। मैं पापा जी से बात करती हूँ, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। शालिनी एक बात बताओ, जब मैंने पापा का घर छोड़ा था तो क्या था मेरे पास? एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये सब कुछ जो दिख रहा है ना, ये सब मैंने अपने बलबूते पे बनाया है, तो आगे भी मैनेज कर लूंगा, टेंशन नहीं होगी, उसके पैसे दे दूंगा, तुम चिंता मत करो। पर राजेश, जिस तरह से वो आदमी हमें धमकियाँ दे रहा है, मुझे टेंशन हो रही है और आपको भी टेंशन हो रही है। हम एक काम करते हैं, पापा से पैसे लेते हैं और उसके पैसे चुका देते हैं। आपके पास जब भी पैसे आएंगे आप लौटा देना पापा को। मैंने तुमको समझाया ना, बोल दिया ना, नो मीन्स नो। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा तू? और सुन, 7 दिन लगातार फोन करूंगा तुझे डे नाइट, और 8वें दिन उठवा लूंगा तुझे मैं, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। समझा? ये लीजिए मैडम। सर ये लीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, अरे एक तो ले लीजिए। नहीं चाहिए। अरे खा लो ना। नहीं। अब मैं बात कर सकती हूँ क्या? नहीं। जानू, ये ले लो, ये आपका बैग, इसी में चाबी है। आई लव यू, अपना ख्याल रखना। ठीक है। हे भगवान, इनकी रक्षा करना, इनकी परेशानियों को प्लीज दूर कर देना। प्रणाम पापा जी। हाँ प्रणाम बेटा। और कैसी हो तुम? सब ठीक है ना? हाँ जी, सब ठीक है। कोई परेशानी है? राजेश कहाँ है? जस्ट ऑफिस के लिए निकले हैं। देखो बेटा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। एक तो ये राजेश मेरे किसी बात का जवाब नहीं देता, न मेरे कॉल का जवाब देता है। अब तुम भी उसकी तरह चुप रहोगी तो क्या समझूंगा मैं? नहीं पापा जी, दरअसल मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। बात क्या है? पापा जी, दरअसल हम बहुत बड़े आर्थिक मसले में फंस गए हैं। इन्होंने 25 लाख लोन लिया है, और तो और इनके सारे बिजनेस डील भी डिले हो रही है। डीलर लोग तो गुंडई पर उतर आए हैं, इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। राजेश बहुत परेशान है पापा जी। हाँ तो ये बताओ कि तुम मुझसे क्या चाहती हो? पापा जी, क्या आप हमारा लोन चुका देंगे? राजेश का बिजनेस जैसे ही चालू हो जाएगा, हम सारे पैसे लौटा देंगे। हाँ ठीक है। सच पापा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें बहुत बड़ी मुसीबत से निकाला है। बेटा अभी निकाला नहीं है, निकालूंगा। लेकिन क्या है ना कि मेरी वही शर्त रहेगी, अपना कर्जा चुकाओ। मतलब पैसा तो मैं ही दूंगा, लेकिन कर्जा चुकाने के बाद बम्बई से तुम लोग अपना बोरिया बिस्तर है ना, ये सब बंद करके यहाँ लौटाना। अरे उसे समझाओ कि यहाँ आकर मेरा कारोबार संभाले, उसमें उसकी भलाई है। पापा जी, पर वो नहीं मानेंगे। आप तो जानते हैं राजेश कितने जिद्दी हैं। देखो बेटा, जिद्दी तो मैं भी हूँ, उसे समझाओ। तैयार करो उसे। अगर वो तैयार है
तो पैसा भी तैयार है, ठीक है? पर पापा जी, गुड मॉर्निंग सर। या वेरी गुड मॉर्निंग। सर, सा फाइनेंस के सीए मिस्टर मल्होत्रा से मैंने मीटिंग अरेंज कर दी है। ओके, मीटिंग कब है? आज ही है सर, ही इज ऑन द वे। ओह, आई होप कि मीटिंग पॉजिटिवली हो जाए। यस सर, श्योर। सर, यप। सर मिस्टर मल्होत्रा। अरे अजय, तू कैसा है भाई? कैसा है तू? एकदम बढ़िया, ग्रेट। बैठ 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 बैठ। ये क्या सर, आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। क्या बात है यार, सीए इन टॉप कंपनी, क्या बात है यार। अबे तेरी फैमिली तो वैसे ही वेल क्वालिफाइड है, तुझे क्या फाइनेंशियली जरूरत पड़ गई? तुझसे तो मुझे मार्केट में इन्वेस्ट करवाना चाहिए। देख, तू तो जानता ही है, मैं अपने पिताजी से एक भी रुपए नहीं लेता। मुझे भी अपने दम पर कुछ करना था, तो मैंने खड़ी कर दी कंपनी। वाह, इसके एटीट्यूड और ईगो ना हमेशा से ऐसे ही रहे हैं। वो तो रहेगा। अच्छा, ब्रेकफास्ट करेगा? थैंक्स कर लिया है यार। लेट्स गेट वर्किंग। देख, सिमरन ने मुझे बेसिक आइडिया दे दी है, ओके। बट शैल वी गेट इन डिटेल्स? I like your idea, man. I have proposal for you. देख राजेश, शाह फाइनेंस वर्क्स एट देयर ओन पेस। मैं तेरी इस डील में फाइनेंस करता हूँ, क्या बोलता है? ओके। मार्केट इंटरेस्ट रेट प्लस पार्टनरशिप और परसेंटेज। कितना परसेंट लेगा? रिस्क ले रहा हूँ मैं 25%। पैसे कब मिलेंगे? 2 दिन तो दे दे मेरे भाई, मेरी भी पार्टनर है, नीड टू कन्विंस हर। तेरी भाभी है यार। क्या बात कर रहा है यार? अरे उससे बिना कन्विंस किए घर का पर्दा भी नहीं लेता। लेकिन तेरा आइडिया यूनिक है, हो जाएगा, टेंशन मत थैंक यू ले। यार, थैंक यू सो मच। भाई फाइनेंस वाले का है, तो मैं इसको बोल दूं? हाँ बिल्कुल, श्योर? श्योर। अरे टेंशन मत लीजिए, आपके पैसे आपको 2 दिनों में मिल जाएंगे। पूरे? हाँ हाँ, पूरे के पूरे 70 लाख। मेरा दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ है, उसने मुझे एक डील ऑफर की है और बस 2 दिनों में मैं आपके पैसे आपको दे दूंगा। बट हाँ, एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, आपने एक बहुत अच्छी डील खो दी है। डील करने वाला तुम्हारा दोस्त ही है ना, वो भी तुम्हारी तरह धोखेबाज होगा। 2 दिन देख लेते हैं। ओके ओके, बाय ब्रो। मैंने बोल दिया, डील तो पक्की हो जाएगी ना? बिल्कुल। सिमरन, प्रेजेंटेशन की कॉपी देना। या श्योर। रिलैक्स यार, मैं वाइफ को कॉल करके कल डील डन कर देता हूँ। ओके सर। इसने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी ब्रो। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए यार। दीदी, दीदी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछ। आप लोग कुछ परेशान हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मुझे ऐसा लगा। वो क्या है ना, सुबह मैंने सुना था कि साहब फोन में बात कर रहे थे कुछ पैसों को लेके। पैसों की दिक्कत है क्या? तू यहाँ काम करने आती है या फिर सब बातें सुनने आती? नहीं, वो क्या है ना, आप सबकी परेशानियां दूर करते हो। आपको परेशान देखा तो बस मैंने पूछ लिया। आपको पता है, वो सविता भाभी के यहाँ ना मैं काम करती हूँ, उनके पास ना बहुत सारा पैसा है। वो ना आए दिन अपने बिजनेस में नुकसान कराती रहती है। अगर आप बोलो तो उनसे आपकी मीटिंग करा दूं? तू हमारे बारे में इतना सोचती है, उसके लिए थैंक यू। कोई बात नहीं। फोन क्यों नहीं उठा रहे मेरा तू? और सुन, 7 दिन लगातार फोन करूंगा तुझे डे नाइट, और 8वें दिन उठवा लूंगा तुझे मैं, अगर तूने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो। डील तो पक्की हो जाएगी ना? मैं वाइफ को कॉल करके कल डील डन कर देता हूँ। 2 दिन देख लेते हैं, वो भी तुम्हारी तरह धोखेबाज होगा। हेलो अजय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इतनी सुबह सुबह? भाई तूने भाभी को प्रेजेंटेशन दिखाया क्या? हाँ। क्या बोली वो? शी इज नॉट पॉजिटिव यार। बट
भाई तूने तो बोला था। यार देख, वो हाँ ना तो करती रहती है, फिर मान जाती है। पर यार फिर भी कब तक? अपने पास पूरा वीक है यार, 2 दिन का तो टाइम दे। तू टेंशन मत ले और टाइम मुझे दे, ठीक है? मैं तुझे कॉल करता हूँ। भाई सुन मेरी बात, मेरे ऊपर बहुत टेंशन है, समझ मेरी बात को। हेलो हेलो, देखो धमकी देना चाहते हो ना? तुम यही देखना चाहते हो ना कि मैं डर गया? हाँ, मैं डर गया हूं। अब बोलो क्या करोगे तुम? डरा हूं मैं। राजेश, इंसान जितना अपने लिए नहीं डरता ना, अपनी फैमिली के लिए ज्यादा डरता है। सुन, याद रख, तू भी डर, समझा? चल रख फोन। राजेश, आंखें खोलो राजेश। हेलो, अपोलो हॉस्पिटल। मैं शालिनी बोल रही हूँ। खतरे से बाहर हैं, पर खतरा टला नहीं। आजकल नौजवानों को हार्ट अटैक बहुत आते हैं। क्या हार्ट अटैक? नहीं, पर हो सकता है। स्ट्रेस से दूर रखिए, इनका ख्याल रखिए। कुछ मेडिसिन मैं चालू कर देता हूँ और कुछ टेस्ट भी इनको कराना है। आपके पति का दिल बहुत कमजोर है। पर डॉक्टर साहब, इनको होश कब तक आएगा? इंजेक्शन दे दिया है, 2 घंटे के अंदर होश आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत संभाल के। आपका रोल बहुत अहम है। एक्सक्यूज मी। हेलो। पापा जी, राजेश हॉस्पिटल में है। क्या? हॉस्पिटल में? तुम ना कुछ बोलना है और ना कुछ सोचना है, जस्ट रिलैक्स। चलो कुछ तुम खा लो, ठीक है? राजेश बेटा। पापा जी, इन्हें मैंने ही बुलाया है। कैसी तबीयत है? अब बेटर है। डॉक्टर ने कहा है कल तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आराम करने दो। पापा जी, ये लीजिए गर्मा गर्म पाव, और अब नाश्ता कर लीजिए। और राजेश कहाँ है? वो नाश्ता नहीं करेगा? आप नाश्ता कीजिए, मैं उनको बुला कर लाती हूँ। ये क्या है? कहाँ जा रहे हैं आप? ऑफिस जा रहा हूँ। पर आपको तो रेस्ट करना था ना? शालिनी, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है और नैनीताल जाना भी बहुत जरूरी है। एक बार सर से ये कर्जा उतर जाए, उसके बाद हम और तुम कहीं दूर छुट्टियों में चले जाएंगे। बस तुम टेंशन मत, ओके? ख्याल रखो, बाय। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं ऑफिस जाने की, घर में बैठो। तुम्हारा कर्जा जो है ना, वो मैं चुका दूंगा। और ये जो बंदर जैसे सर्कस का नाटक कर रहे हो ना, वो बंद करो, समझे? और घर वापस चलो। मैं अपने घर में ही हूँ। जैसे आपको आपका काम प्यारा है, आप उसके लिए मेहनत करते हो, उसी तरीके से मैं भी अपने काम से लगाव रखता हूँ, समझे आप? है, बहुत बड़ा फर्क है। ये मेरा कारोबार जो है ना, ये तेरा वो कर्जा उतारेगा। ये जो तेरा लगा वाला काम है ना, उससे जो कर्जा चढ़ा है ना, वो उतारेगा मेरा कारोबार। पिताजी, मैं पापा जी प्लीज। राजेश जी, क्या कर रहे हो? तुम अभी अभी हॉस्पिटल से लौटे हो। अगर आपको कुछ हुआ तो मेरा क्या होगा? प्लीज आज अब ऑफिस नहीं जाओगे? बैठो।
शालिनी, मैं तुम्हें कह चुका हूँ, तुम मुझ पे विश्वास रखो। ट्रस्ट मी शालिनी, ट्रस्ट मी। ठीक है, मैं चलता हूँ। देखा देखा इसकी अकड़, मुझे अकड़ दिखा रहा है। अरे ये 4 साल का था ना जब इसकी माँ चल बसी, और देखो आज मुझे ये अकड़ दिखा रहा है। कई लोगों ने मुझे बोला था कि जवान हो दूसरी शादी कर लो, लेकिन इस नालायक के लिए मैंने शादी नहीं की, और आज देखो ये मुझे अकड़ दिखा रहा है। अब क्या है ना, दूसरी शादी तो मैं अब भी कर सकता हूँ, मतलब बच्चे तो आज भी पैदा कर सकता हूँ, लेकिन इसकी अकड़ निकाल कर रहूंगा मैं, बिल्कुल निकाल कर रहूंगा। पापा जी वो बीमार और परेशान है, क्या पैसे परिवार से ज्यादा इम्पोर्टेंट है? देखो बहू, तुझे क्या लगता है ये सब मैं पैसे के लिए कर रहा हूँ? नहीं, ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ। अब क्या है ना कि इसकी अकड़ देखी ना मैंने, तो मुझे लगता है कि अब मैं अकेला नहीं रह सकता। आप उनके बारे में बुरा तो नहीं सोच रहे हो, पर मैं उनको समझाऊंगी पापा जी। आप बुरा मत मानिए इनकी बातों का। पापा जी, अगर आप उनके बुरे दिन में काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको समझाऊं। अगर आप कर्जा चुकता कर देंगे तो शायद धीरे धीरे वो आपकी इज्जत करने लगे। अब पापा जी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जैसा आप कहेंगे वैसा करेंगे। हम घर लौटकर आ जाएंगे। अरे तू चिंता मत कर, तू बिल्कुल चिंता मत कर। अब इसमें क्या है कि तेरा दोस्त थोड़ी है, और ये नालायक के करतूत की सजा तू क्यों भुगते? हाँ, बिल्कुल मत भुगत रहा, मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा। ठीक है, सब ठीक कर दूंगा मैं, चिंता मत कर। तू जाके आराम कर, ठीक है? मैं सोच के बताता हूँ। हाँ, जा। अरे पापा जी, आप? वो कुछ नहीं बेटा, मैं वो कहने आया था कि मैंने सोच लिया है कि हमारा परिवार बिखरना नहीं चाहिए, एक हो जाना चाहिए। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं भी यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगा। हाँ बिल्कुल, आप ही का तो घर है। अब क्या है ना, तेरे साथ रहूंगा तो मैं भी खुश रहूंगा, और पैसे की चिंता मत करो, और कर्जे की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं हूं ना, बहुत है मेरे पास, मैं मदद कर दूंगा। थैंक यू पापा जी। लेकिन क्या है ना, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, बस तुम्हारे लिए कर रहा हूं। क्या है ना, जब भी तुम्हें ऐसे देखता हूं ना, राजेश की माँ की याद आ जाती है। और वैसे भी राजेश जो है ना, वो तेरे पति के हिसाब से बिल्कुल भी लायक नहीं है। अरे तुम्हें पता नहीं है, ये एक से एक लड़कियों से चक्कर चला रहे वो। क्या बोल रहे हो आप? हाँ तो तुम्हें क्या लगता है वो टूर पे ऐसे ही जाता है? अरे लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए तो टूर पे जाता है वो। आप गलत समझ रहे हैं पापा जी। अरे गलत, मेरी बात का यकीन करो। देखो अब तुम ही बताओ, इतनी जवान, खूबसूरत, सुंदर, वो क्या कहते हैं, सेक्सी बीबी। ऐसी सेक्सी बीबी को छोड़ के कोई बाहर चक्कर चलाए तो क्या वो तुझे प्यार करता होगा? पापा जी। अरे पापा जी नहीं, दोस्त बोलो, दोस्त। मैं तुम्हारा दोस्त हूं, और ऐसा दोस्त जिसे तुम खुशी गम सब बांट सको। अब क्या है ना, राजेश की माँ के चले जाने के बाद यूं समझ लो बिल्कुल अकेला हो गया हूं मैं। बरसों से प्यार के लिए तड़प रहा हूं मैं, प्यार का भूखा हूं मैं।
अब तू तो प्यार की बारिश है ना, हाँ? तो जब राजेश घर पे ना हो ना, तो बारिश की 2-4 बूंदें ऐसे मुझ पर भी बरसा देना। और हाँ, तुम पैसों की बिल्कुल चिंता मत करो, हाँ? जितना भी पैसा चाहिए ना मैं दूंगा, कर्जा भी मिटा दूंगा। वो क्या है ना, प्यार का भूखा हूं ना, बस तुम मुझे है ना ऐसे भी प्यार से छोड़िए मुझे, छोड़िए। अरे अरे क्या कर रही हो? छी, घिन आती है मुझे आपसे। अरे बाप मानती थी मैं आपको, और आप तो कितने गंदे लुच्चे लफंगे निकले। देखो शालिनी, नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जुबान से। छी, कितनी घटिया सोच है आपकी। शालिनी देखो, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दो, हाँ? और पैसे की चिंता मत करो, मैं तुम्हें जितना चाहिए उतना पैसा दूंगा, ठीक है? अब हो गई गलती। अरे थोकती हूँ मैं आपकी पैसों पर। अगर राजेश की तबीयत का ख्याल ना होता ना, तो अभी लात मार के निकाल देती मैं आपको। अगर ऐसे निकालूंगी ना तो राजेश को शक होगा, इसलिए पड़े रहो 4 दिन किसी कोने में, और फिर चले जाना हमारी जिंदगी से, और अपनी गंदी शक्ल भी मत दिखाना हमें। अरे शालिनी, गलती हो गई, माफी मांग ली ना मैंने। देखो ठीक है, मैं जाता हूँ, लेकिन राजेश को ये बात मत बताना। मेरा मतलब है कि बदनामी हो जाएगी मेरी। निकलो यहाँ से। देखो शालिनी, ये बात से अगर बाहर बदनामी हुई ना मेरी, तो छोड़ूंगा नहीं, ठीक नहीं होगा ये। चले जाओ यहाँ से, गेट आउट। बोल रहा हूँ मैं। चले जाओ, गेट आउट, चले जाओ यहाँ से। हाँ, जाता हूँ मैं। हेलो। हेलो अजय, कहाँ है तू? क्या हो गया? तू मेरे ऑफिस आ जा। अरे मैंने बोला तो था यार 1-2 दिन लगेगा। तू ऑफिस आ जा, बहुत जरूरी बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑफिस बुला रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ, कोई बात जल्दी नहीं। आ। इसने मेरे साथ चीट कैसे किया? इसलिए बात करनी थी यार। तू तो बोल रहा था फाइनेंस तू करेगा। ऑफ कोर्स, कोई शक है क्या? तो फिर ये क्या है? साले धोखेबाज, तू मुझे चीट कर रहा है। चीटिंग नहीं, इसे बिजनेस कहते हैं मेरे दोस्त। तेरा काम हो रहा है ना, अगर इसमें से मेरा प्रॉफिट बन जाएगा तो तेरा क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि तू धोखेबाज है। तू ना बिजनेस के लायक है और ना दोस्ती के। साले अगर मुझे साफ साफ बोलता ना तो शायद मैं तेरे लिए ये कर भी देता, पर साले 2 कौड़ी के धोखेबाज। ओए, तू अपना फायदा देख, जबरदस्ती का मोरसनेस का ज्ञान मत दे मुझे। साले फायदा तो मैंने अपने बाप का नहीं उठाया, तो तेरा क्या उठाऊंगा? अब मैं शाह को डायरेक्टली अप्रोच करूंगा और ये डील लेके दिखाऊंगा। अच्छा, अगर तेरा काम बना सकता हूं ना राजेश, तो बिगाड़ भी सकता हूं। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं मिला ना तो देख मैं क्या करता हूं। क्या कर लेगा बे? क्या कर क्या लूंगा? कर लेगा? साले कर लूंगा? 2 कौड़ी के। चल निकल मेरे ऑफिस से, निकल। ठीक है बेटे, देख तू क्या करता हूं मैं। गेट आउट। कब से कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे हैं? रात के 1 बज चुके हैं। क्या करूं मैं? सिमरन को फोन लगाती हूँ। अरे सिमरन, फोन उठाओ, फोन उठाओ सिमरन, प्लीज फोन उठाओ सिमरन। सिमरन फोन क्यों नहीं उठा रही है? और एक बार ट्राई करती हूँ। सिमरन फोन उठाओ, फोन उठाओ सिमरन। सिमरन फोन उठाओ यार, प्लीज सिमरन फोन उठाओ, प्लीज उठाओ फोन। ये भी फोन नहीं उठा रही है। किसको कॉल करूं मैं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं कितनी रात हो चुकी है। राजेश कहाँ होंगे? किस हाल में होंगे राजेश? बहुत टेंशन हो रही है, कोई नहीं फोन उठा रहा है।
अरे बाप रे, 9 बज गए और ये अब तक घर नहीं आए हैं। इनको कॉल करके देखती हूँ। अरे मेरा सर। मैम का फोन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। कल रात से कितने कॉल कर रही थी, कॉल क्यों नहीं उठा रही थी तुम? और राजेश कहाँ वो है? मैम कल ना मैं अपने फ्रेंड के साथ पार्टी कर रही थी और शाम को ऑफिस से भी जल्दी निकल गई। सर भी वहीं थे। क्यों, क्या हुआ? राजेश कल से घर नहीं आए और उनका मोबाइल भी ऑफ है। क्या वो घर पे नहीं है? नहीं। ठीक है मैम, मैं एक काम करती हूँ, मेरे पास ऑफिस की एक्स्ट्रा कीज है, मैं जाके चेक करती हूँ। ठीक है, मैं भी निकलती हूँ। मैं तुम्हें रास्ते में पिक कर लूँगी। ओके मैम। रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। राजेश, हाँ? राजेश, राजेश, बाबूजी, क्या हुआ? राजेश, राजेश उठो प्लीज। ये क्या हो गया? आपके ही बेटे थे। आपको किसी पर शक है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं इन लोगों के साथ नहीं रहता हूँ। वो तो क्या, राजेश ने किसी से लोन ली थी और समय पर चुका नहीं पाया तो उसे धमकी दी गई थी। आप क्या कहना चाहेंगे? एक कोई बदलानी था जो इन्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था और राजेश बहुत परेशान थे। शायद वो हो सकता है। आपके पति के फोन में आए हुए मैसेज और कॉल डिटेल से हम सारी जानकारी निकाल लेंगे। आपको किसी और पर शक है? आप उस बदलानी को ही अरेस्ट कीजिए। वो तो हम करेंगे ही। आपका क्या रिश्ता है? जी मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं था, वो मेरे बॉस थे। मैं उनकी पर्सनल सेक्रेटरी थी। पर्सनल सेक्रेटरी? फिर तो तुम हमें काफी जानकारी दे सकती हो। जी, बदलानी जी ने मेरे सामने उनको जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था 7 दिन में अगर उनका लोन नहीं चुकाया तो 8वें दिन वो ऐसे ही उन्होंने कुछ कहा था। और यही नहीं, उनका झगड़ा मल्होत्रा जी से भी हुआ था। वो उनके बचपन के दोस्त थे और उनके साथ उनकी डील भी होने वाली थी। हवलदार सर। सिमरन जी से ये मल्होत्रा का भी नंबर ले लेना। जी सर। और हाँ, इनकी फैमिली से स्टेटमेंट लिख कर ले लो। शालिनी मैम, आपके हस्बैंड की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह थी क्या? बनवाया तो था और कुछ पेपर्स पे साइन भी करवाया था, पर मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैम पॉलिसी बन गई थी, वो ऑफिस में ही है। बड़े दुख की बात है, आपके हस्बैंड नहीं रहे और जाते जाते आपको 5 करोड़ रुपए देकर गए। आप बेनिफिशियरी हैं शालिनी मैम। अच्छा हुआ आप दोनों ने हमें ये बात बता दी। बेनिफिशियरी पर शक करना हमारी रूल बुक में है। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप रूल्स फॉलो कीजिए। ये पैसा जो है ना, वो इंसान को अंधा बना देता है। इस हफ्से बूढ़े की गंदी नजर थी मुझ पे। ये मेरे साथ गंदी हरकतें करना चाहता था और इसे डर था कि मैं राजेश को कुछ बोल न दूं। शायद इसी ने कुछ किया होगा। मुझे इन पर भी शक है। अरे ये क्या बोल रही हो तुम? इंस्पेक्टर साहब, ये सच में झूठ बोल रही है। देखिए, झूठ तो हम देख लेंगे, मर्डर नहीं तो मोलेस्टेशन का केस भी बहुत भारी पड़ेगा आपको। बस स्टेटमेंट में झूठ मत बोलिएगा। हवलदार जी सर। इन सब का स्टेटमेंट अच्छे से लिखवा कर ले लो। धमकी देकर मर्डर करता है? नहीं साहब, नहीं साहब, धमकी हमारे बिजनेस में देनी पड़ती है। मैं मानता हूँ मैंने धमकी दी, मगर राजेश मेरे को बेवकूफ उल्लू बनाता था मेरे को। तो तूने मार दिया उसे? मार दिया उसे? नहीं साहब, मैं उसे क्यों मारूंगा? मैं उसको मार के अपनी पेमेंट अटका लेता क्या? अटक तो तू गया है मिस्टर बदलानी। अच्छे से खबर लो इसकी। यस सर। अच्छे से अरे नहीं, पूछताछ करो। इंस्पेक्टर साहब। जी सर। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब। सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? ऑफिस के सारे सीसीटीवी खराब थे सर। फोन कॉल डिटेल्स मिली? जी सर, लास्ट कॉल उसकी वाइफ की थी। ये सारे कॉल डिटेल्स।
और वो नया हीरो, क्या नाम है उसका, अजय मल्होत्रा, उसको लेकर आओ। जी सर। और हाँ जी, ऑफिस के पास अगर सीसीटीवी हो उसका फुटेज चेक कराओ, शायद कुछ मिल जाए। राइट सर। जय हिंद। हेलो, मैं वर्षा पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर यशवंत शर्मा बोल रहा हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जी मैं आशा बोल रही हूँ। आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी है। आप यहाँ पुलिस स्टेशन में आएंगे या हम आपके घर पे आए? नहीं साहब, मैं आती हूँ ना, मैं आती हूँ। सर मैंने आपको सब कुछ सच बता दिया है, अब और कितनी देर बैठा कर रखेंगे? लकी हो तुम कि लटकाया नहीं, सिर्फ बैठाया है। वरना अगर कोई किसी को धमकी दे दे और सामने वाला मर जाए, ऐसे में हम सीधे लटकाते हैं, फिर तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, तब कहीं जाकर ऐसे जेंटलमैन की तरह कन्वर्सेशन होती है। सर राजेश मेरा दोस्त ही था। मैं मानता हूं कि मैं लालच में आ गया था, पर मैं तो उसके काम ही आ रहा था सर। हाँ, मुझसे गलती हो गई कि उस समय गुस्से में आकर मुझे धमकी नहीं देनी चाहिए थी। आई एम रियली सॉरी सर। ठीक है, अभी तो हम आपको छोड़ देते हैं, जी। लेकिन याद रहे, मुझसे पूछे बगैर शहर छोड़कर मत जाना। जी सर। ठीक है, जी। जा सकते हो तुम। ओके सर, थैंक यू। जी साहब। राजेश ने आपको कॉल क्यों किया था? वो दीदी का कॉल नहीं लग रहा था तो साहब ने मुझे कॉल किया था। क्या बोलने के लिए कॉल किया था? वो दीदी का नंबर नहीं लग रहा था तो उन्होंने बोला था दीदी को बता देने के लिए। पर शाम को तो उसने अपनी वाइफ को कॉल किया ही नहीं। आपने फिर दीदी को बताया? नहीं साहब, उस टाइम मैं अपने घर पे थी और मैं सुबह के टाइम जाती हूँ साहब के यहाँ काम करने को। तो शाम को तुमने कॉल क्यों किया था? वो दीदी को बोलने के लिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। हाँ, लेकिन मुझसे पूछे बगैर शहर मत छोड़ना। मैं जब भी बुलाऊं आ जाना। जी साहब। जय हिंद सर। वो जो औरत बाहर गई है उसकी भी कॉल डिटेल्स निकालो। और वो फुटेज का क्या हुआ? ऑफिस बिल्डिंग के सामने एक सीसीटीवी फुटेज मिली है सर। ऑफिस बंद होने के बाद एक लड़की अंदर गई थी। जो अभी लड़की गई है उससे चेहरा मिलता जुलता है सर। अरे लड़की को रोको। जी साहब। सूरज, लैपटॉप लेकर आओ। जी सर। इसे रिकॉर्डिंग दिखाओ। साहब, मैं गई थी राजेश सर के ऑफिस, पर मैंने उनका खून नहीं किया। क्यों गई थी वहां पर? सब बता। साहब, मैं कसम खा के कहती हूँ, मैंने उनको नहीं मारा। देख, सारे सबूत तेरे ही खिलाफ हैं। फोन कॉल डिटेल्स में तेरा ही नंबर है और सीसीटीवी फुटेज में भी तू ही दिख रही है। कितने बजे निकली थी ये वहां से? चेक करके बताओ। 9:15 सर।
ये आदमी कौन है, पता करो। यस सर। शंकर तुम जानती हो इसे? साहब, ये मेरा पति है, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये भी ऑफिस आया था उस रात। जाओ शंकर को उठा कर लाओ। जी सर। और हाँ, बाकी सबको भी लेकर आओ। जी सर। हाँ साहब, मैंने ही मारा है उस कमीने राजेश को। सॉरी दीदी, लेकिन आपके पति और मेरी पत्नी एकदम हलकट और बदचलन थे। दीदी, आपने इस छिनाल को जीना सिखाया और इसने अपने हवस के चक्कर में आपके पति को मरवा दिया। मैं जाऊं? बाय। मारना तो इस उल्टा को भी था, लेकिन क्या करूं, मेरे बच्चे और मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। लेकिन तुम्हें इनके नाजायज रिश्ते के बारे में पता कैसे चला? साहब, दीदी ने इसको वीडियो रील बनाना सिखाया था, जिससे ये किचन में खाना बनाना, गाना, कॉमेडी, ये सब वीडियो बना के इंस्टाग्राम पे डालती थी। लेकिन एक दिन मैंने इसका वीडियो देखा, और वो वीडियो घर का नहीं था साहब, वो वीडियो राजेश के ऑफिस का था। ऑफिस आशा ऑफिस में क्या कर रही थी? और साहब, मैंने 1 महीना वहां पर प्यून पे जॉब भी किया, और राजेश ने बिना किसी वजह के मुझे वहां से निकाल दिया। मुझे वहीं से डाउट हो गया था साहब। जब ये रात को लेट घर पे आने लगी, मैं इसको फॉलो करने लगा साहब। और इसका पीछा करते करते मैं राजेश के ऑफिस तक पहुंच गया। मैंने ऑफिस के सारे कैमरे खराब कर दिए थे साहब, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं बाजू वाले कैमरे से पकड़ा जाऊंगा। लेकिन मुझे इस क्राइम का कोई अफसोस नहीं है साहब। बस एक बार दीदी को मैं वापस से सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि इसमें दीदी का कोई कसूर नहीं है। लेकिन आशा, मेरी ये सजा तुम्हारी भी सजा है, ये याद रखना।